हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी धुआंधार चल रही होगी। जैसा कि आपका एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। जो आज का जो ये सेशन है, आई होप कि सब लोग रेडी हैं। एक बार आप लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए सो दैट मुझे ये पता चल सके कि आप सब लोग एक्टिव हैं, सब लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन जो मेनली किस पे है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी, तो आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। तो चलिए कमेंट सेक्शन में एक बार आप जल्दी से आंसर करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है और हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। 14 men कैन डू अ वॉक इन 18 डेज, 15 men कैन डू अ वॉक इन 24 डेज। जिस काम को 14 आदमी, आप इस चीज़ को समझिए, 14 आदमी किसी काम को करते हैं 18 दिन में, तो men into days, men into hours, दैट विल बी द वर्क। और या फिर आप कह लीजिए कि 15 वुमेन उस काम को करती हैं 24 डेज में, राइट। यहाँ से हम लोग चाहें तो एफिशिएंसी पहले मैन वुमेन का एफिशिएंसी इक्वेट कर सकते हैं। 6 18, 6 चौका 24, 3 से ये बन गया 5, 2 से कट गया ये 2 और ये बन गया 7। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझिए कि सातिम जो है वो 10 W के बराबर है। आदमी करता होगा 10 यूनिट तो औरत करती होगी 7 यूनिट। आई होप कि यहाँ तक बात सबको क्लियर है। तो जो टोटल वर्क है, दैट इज टोटल वर्क, ये जो बनेगा आपका 14 इंटू 10 और इंटू 18, 18 चौक 72, 18 7 25, ये 25-26 यूनिट टोटल वर्क है। 14 मैन वर्क फॉर फर्स्ट 3 डेज, तो 14 आदमी काम करेगा, तो 14 इंटू 10 इंटू 3, तो ये काम हो गया 420। ऑल राइट। 14 मैन वर्क फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड 10 वुमेन वर्क आफ्टर दैट फॉर 3 डेज। 3 औरत काम करेगी, औरत का एक दिन का काम है 7 यूनिट, और औरत करती है एक दिन का काम 7 यूनिट, और कितनी औरत, 10 औरत, तो 10 इंटू 7 इंटू 3, 10 7 70 इंटू 210 बन गई ये। इन लोगों ने कितना काम किया टोटल, 630 यूनिट वर्क इन लोगों ने किया। ऑल राइट। तो फाइंड पार्ट ऑफ वर्क लेफ्ट आफ्टर दैट। 630 हो चुका है, 2520 टोटल है, 0 9 8 1। अभी भी 1890 वर्क बचा हुआ है और टोटल वर्क है 2520। कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से कट गया तो 27, 7 से कट गया ये 36, और 9 से कट गया 3, तो आंसर बनेगा इसका 3/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट इज पार्ट ऑफ वर्क रिमेनिंग। देखिए किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर ए, यस, ऑप्शन नंबर ए 3/4 दे रखा है, दैट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप कि ये चीज़ सबको क्लियर होगा कि मैन इंटू आवर्स दैट विल बी द टोटल वर्क। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप कि सभी लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का भी आंसर यही आ रहा है और कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल से नोटिफिकेशंस आप तक एट द सेम इंस्टेंट पहुंचते रहे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। ओके, देयर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर। मिल्क है 81 लीटर। आप इस बात को समझिए, मिल्क वाटर 81 है और पानी इसमें नहीं है, प्योर वाटर है। 1/3 ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड। 1/3 का मतलब 27 लीटर अगर निकालोगे तो 81 में से 27 गया, ये बन गया आपका 54। जो मिल्क निकलेगा वही जाके पानी से रिप्लेस हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है कि अब ये रेशियो क्या बना,
और 18, ये बन गया आपका 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो, राइट। फर्स्ट आइट्रेशन के बाद ये जो रेशियो है वह 2:1 का बना, अगेन 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होता है कि दूध पानी के रिप्लेसमेंट में एक चीज़ हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो दूध निकलेगा वही पानी से रिप्लेस होगा। तो अब जो मिक्सचर है वो है 3 पार्ट, और है ना, अभी क्वांटिटी तो 81 ही है। तो 1/3 का मतलब ये हो गया कि 27, 3 की वैल्यू की 27, 1 की वैल्यू की 9। इसका मतलब है कि अब मिल्क 18 लीटर मिल्क निकलेगा, 54 में से 18 निकलेगा सेकेंड आइट्रेशन के बाद, और यही 18 जाके इधर ऐड हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को समझिए कि 54, ये बन गया कितना, 36, और ये बन गया 45। तो क्या बोला है, मिल्क, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर, न चौका 36, ये बन गया आपका 4:5। तो ये सेकेंड आइट्रेशन के बाद जो मिल्क वाटर का रेशियो है दैट इज 4:5। आई होप कि ये चीज़ सबको क्लियर हुई होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका एक ट्रिक भी होता है, अगर आप ट्रिक से करना चाहें। देखिए 1/3 रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, 1/3 कि पहले अगर मिल्क होगा 3, तो मिल्क इनिशियली, तो इसको आप मिल्क फाइनली, और ये वाटर, मिल्क होगा 3, तो एक रिप्लेसमेंट के बाद हो जाएगा 2, और बाकी आ जाएगा पानी। आई होप कितनी सी बात क्लियर है। जब भी आप सेकेंड आइट्रेशन करेंगे तो ये होता है, अगर 3 का स्क्वायर तो ये बन जाता है 2 का स्क्वायर, 2, क्योंकि ये 2 टाइम्स, राइट, क्योंकि ये सक्सेसिवली रहता है तो इसको आप लोग स्क्वायर के टर्म ले जाएंगे। अगर 3 बार होगा तो क्यूब के टर्म ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पहले अगर पानी 9 यूनिट होगा तो अब ये बन जाएगा 4 यूनिट, और बाकी आ जाएगा पानी। पहले अगर दूध होगा 9 यूनिट तो बाकी आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन ये बन जाएगा 4 यूनिट, और बाकी आ जाएगा पानी, राइट। तो अगर सेकेंड आइट्रेशन के बाद आपसे बोला गया कि दूध पानी का रेशियो क्या होगा, तो आप इनिशियल क्वांटिटी को अगर नहीं भी दिया रहे, इसको इग्नोर करते हुए भी रेशियो हम लोग बिल बहुत इजीली निकाल पाएंगे, 4:5। आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। चलो, अगर शॉर्ट में देखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अभी। ये क्वेश्चन जो है वो है पार्टनरशिप का। ABC स्टार्टेड ए बिजनेस विथ देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो 1:4। ABC ने जो अपना इन्वेस्टमेंट का रेशियो बनाया है 1:2:4। आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। इसका मतलब है कि ये 1 रुपया तो रहता है सालों भर, और 6 मंथ के बाद इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। तो ये 0.5 ये रहता है 6 महीने तक। एंड बी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट एज बिफोर। बी जो है वो 2 रखता है 12, और 2 रखता है 6। और सी के बारे में क्या है, सी विड्रॉ 1/4 ऑफ इन्वेस्टमेंट। 4 रखता है ये 6 महीना, और बाकी का 3 है वो रखता है 6 महीना। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए ठीक है। अब ये बन गया 12, 3 15, ये बना 24 और 12 36, और ये बन गया 24 और 18 42। रेशियो के लिए आप इसको सिंपलेस्ट कट कर लीजिए। 5 12, 3 से कट गया ये 5, ये 12, और ये बन गया 14। देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर सी 5 12 14, और ये बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि ये सबको समझ आई होगी। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको यही आंसर, आपका भी यही आंसर आ रहा है, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने भाई बंधु में एक बार ज़रूर शेयर करिए कि सर का जो एक मुहिम है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों के पास पहुंचा जाए अपने कॉन्सेप्ट से,
उनके कॉन्सेप्ट को और बेटर बनाया जाए, ताकि वो उनकी जो एक मंशा है, उनकी जो एक चाहत है कि हम गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले पाएँ, तो उनको पूरा करने के लिए हमारी जो एक कोशिश है उसमें सब लोग भागीदार बनिए और वो लोग भी चैनल्स का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, एक क्वेश्चन है जो 65 क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ये, और ये क्वेश्चन क्या है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। द एवरेज मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 68। 20 बच्चों का जो एक क्लास है जिसमें साइंस सब्जेक्ट में जो एवरेज आता है वो आता है 68। तो ये है एवरेज है 68। ओके, इफ द मार्क्स ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वर मिस रेट, देखो जब मिस रेट की बात आती है तो उस चीज़ को हम लोग निगेटिव से शो करते हैं, राइट। मिस रेट ये है 48 और एक मिस रेट जो है उसको हम लोग बोलते हैं 65। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। जो मिस रेट होता है उसको हम लोग वैल्यू को निगेटिव से शो करते हैं, और एक्चुअल जो यहाँ पे दे रखा है, एक्चुअल जो है वो है 72 और ये जो एक्चुअल है 61, राइट। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो मिस रेट वैल्यू है उसको नेगेटिव से शो करते हैं और जो एक्चुअल वैल्यू उसको पॉजिटिव से शो करते हैं, राइट। उसके बाद और कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स की यहाँ संख्या है 20, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 20 से, यही आपका करेक्ट एवरेज बनेगा। 68 एवरेज बना था जिसमें कि कुछ गलतियाँ हो गई थी कि 48 और 65 को रीड कर लिया गया था, जो कि एक्चुअल था 72 और 61। ऑलराइट, तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाएंगे कि 68, देखो यहाँ पे इन्होंने 7 कम रीड किया, राइट, और यहाँ पे इन्होंने 13 कम रीड किया। आई होप कि इतनी सी बात आपको क्लियर है। 13 7 20, इसका मतलब एक और बढ़ना चाहिए, तो एवरेज जो होगा वो 69, जो करेक्ट एवरेज है वो है 69। देख लीजिए किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी करेक्ट। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और एवरेज के एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई होप कि सबको समझ आया होगा, और भी धुआंधार वीडियोज़ के साथ आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ वीडियोज़ को पूरे एंड तक देखिए, और अपने फ्रेंड्स में जो लोग भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये शेयर ज़रूर करिए कि सर ने अपने चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश की है। तो आप लोग प्लीज़, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।